हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए हैं दिन के 4:23 और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है एकदम मतलब शांत वाला, धुंधला धुंधला सा। मतलब धूप का तो नाम ही नहीं है। 4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए जब से मतलब धूप ही नहीं निकली है ढंग से। निकलती कितनी 12 बजे जरा सी दिखेगी और 1-2 घंटे के लिए। आज भी यही हाल रहा। मतलब 12 बजे एक तो निकली बहुत हल्की सी, वो भी 2 बजे तक रही होगी वही हल्की सी, जितनी देर में मतलब कपड़े भी नहीं सूख पाए हैं। मतलब कल के कपड़े पड़े हैं मेरे ऊपर और आज वाले तो धुले वो बाल्टी में दिख रहे हैं। वो अभी रखे हैं सुखाने के लिए, उसको सुखाने के लिए इनको अभी जगह नहीं खाली है कहीं भी। तो यहाँ स्टैंड पर भी ये कल वाले ही पड़े हैं कुछ, और कुछ थोड़े मोड़े मतलब थोड़े बहुत डाल दिए थे, हैंकी वैंकी बनियान वगैरह जो भी जगह जितनी खाली थी वो डाल दिए थे और सारे बदल किया। बाकी अभी ये बाल्टी में भरे रखे हैं बड़े बड़े वाले, वो डालने की अभी कहीं जगह नहीं थी खाली। और ये पड़े हैं सारे कल वाले। मतलब धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भगवान जी सूरज भगवान चले गए हैं अपनी विंटर वेकेशन उनकी भी शुरू हो गई हैं, तो वो भी चले गए हैं और पता नहीं कब वापस आएंगे। तो और तो वैसे कोई बात नहीं है। मतलब इतनी ठंड वंड तो ऐसा ही थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ठंड का, तभी तो पता चलेगा ठंड। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं। बस धूप की ये ज़रूरत होती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं, और बाकी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हल्की हल्की सी हवा भी लग रही है। ऊपर वाले कल वाले तो मतलब देखती हूँ कुछ सूख गए होंगे, कुछ वैसे होते हैं ना गर्म वाले जो होते हैं ना, वो तो मतलब अच्छे से मशीन में हो जाते हैं तो सूख भी जल्दी जाते हैं। और कुछ पजामे जामे होते हैं ना, वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। तो मैंने कहा मौसम तो और वैसे होने लगा है, अब 4-4:30 बजने वाला है, तो ये उतार के ले आती हूँ। ऊपर के जो भी सूखे होंगे वो रख दूँ, थोड़े से हीटर के सामने लगा के गर्म करके रख दूँगी, और बाकी के तो देखती हूँ अंदर डाल दूँगी कुर्सी उर्सी पे करके। और ये बाल्टी में जो भरे रखे हैं इनको अब ऊपर डाले तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने जैसे हैं और ओस पता पड़ जाएगी, और ओस तो इतनी ज़्यादा आजकल पड़ती है और ज़्यादा गीले से हो जाएंगे। तो इनको स्टैंड पे जगह बना के इसी पे डालती हूँ, करती हूँ। तो चलिए कपड़े उतारने आई थी। तो जो भी थोड़े सूखे सूखे कपड़े थे वो हटा के रख दिए थे इधर साइड में कुर्सी पे। मैंने कहा या तो कमरे में डाल देती हूँ कुर्सियों पर करके ऐसे ही, या तो फिर नीचे ले जाऊँगी थोड़ा बहुत ऐसे ही हीटर के सामने डाल के, और बाकी तह करके रख दूँगी। तो सारे कपड़े डाल दिए इसके स्टैंड पे, मतलब इधर उधर करके सारे भर ही दिए। कहीं तो और तो कहीं डालने की जगह नहीं है, और खुले में कहीं डालने वाला नहीं है अभी। तो स्टैंड भी कर दिया है अंदर, और मैंने कहा बाहर अब रखे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा अंदर ही रहे करने, नहीं तो फिर आना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। तो ऐसे थे ना पैंट वैंट थी स्कूल की इनकी, तो वो डाल दी है उस पर। ये ऊपर ऐसे बड़ा सा ना एंगल टाइप का लगा है, लोहे की पाइप जैसी, तो इसको पोंछ के इस पर डाल देती हूँ पैंट वैंट। और कपड़े डालने का थोड़ा थोड़ा आइडिया निकालना पड़ता है इधर उधर से, तो वो डाल दिया इस पर। और जब मतलब कल धूप निकलेगी, जब जैसा भी मौसम होगा, मतलब कल उठा के ऊपर डाल दूँगी। और इसमें से भी ऊपर ले जाने, इसमें इतने ज़्यादा वो डालो ना, वैसे तो सूखते भी नहीं है। गर्मियों में तो चलो सूख जाते हैं, आजकल इतने घने घने से डाल दो ना ऐसे तो सूखते भी नहीं हैं। तो चलिए अब मैं ऊपर के उतार के ले आती हूँ और फिर चलते हैं नीचे। तो कपड़े उतारने के बाद आ गई थी मैं नीचे, और नीचे आके फिर आ गई थी किचन में। तो अभी मतलब टाइम तो वैसे ये टाइम खाने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं मतलब दिन में खाना बना नहीं था, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फिर इसी वजह से आ गई थी किचन में, और मुझे बनाना था अभी खाना। तो बनाने जा रही थी मैं बथुआ की पूड़ी। तो उसके लिए आटा ले लिया था, और कसूरी मेथी डाल ली थी, और हींग डाल दी थी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसके बाद में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, मतलब कि ताकि थोड़ी सी खस्ता सी बने पूड़ियाँ। और दिन में आज ऐसा रहा क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना खाना वाना हमारा आजकल ऐसा ही रह जाता है कई बार, मतलब कोई टाइम ही नहीं होता है। एक बार सुबह वही लेट लाट चलता है, पहले तो सुबह हैप्पी जाता है तो उसके लिए बन जाता है, फिर ये लोग नाश्ता वास्ता ऐसे ही 10-11 बजे करते हैं वो वही। लेकिन फिर दिन में कई बार खाने का मन नहीं होता है, तो फिर इसी बात वजह से ना थोड़ा शाम के टाइम ही मतलब बनाती हूँ, ताकि जैसे हैप्पी आने वाला होता है तो हैप्पी कोचिंग से आता है वही 5:15 5:30 ऐसे ही, तो उसी टाइम लगभग बनाती हूँ। तो फिर यही होता है। वैसे तो गर्मी होती थी तो बना के रख देती थी तो खा लेता था। आजकल सर्दियाँ जब से स्टार्ट हो गई हैं तो वही है ना, ठंडा तो फिर खाया नहीं जाता है, तो जब आता है ना उसी टाइम बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर सब्जी तो मैंने दिन में ही बना दी थी आलू मटर की। इन लोगों से पूछा भी तो किसी ने खाने से मना कर दिया सबने।
और कपड़े वपड़े भी धोने थे मुझे दिन में, तो वही टाइम भी लग गया। फिर पूछा तो खाया नहीं, तो कहने लगे रहने दो, अब हैप्पी हैप्पी आने वाला होगा तभी फिर बना लेना, साथ में ही सब लोग खा लेंगे फिर। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था, और बथुआ ये 2-3 दिन से मतलब उबाल के फ्रिज में रख दिया था 2 दिन से, तो वही रखा था। मैंने कहा चलो इसकी पूड़ियाँ ही बना लेती हैं, तो बच्चे भी आराम से सही से खा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया था जब तक एक मेरा पार्सल, और फ़ोन भी आ रखा था, तो वही मैं बात भी करती जा रही थी। तो एक मैंने ना हैंड बैग मंगाया था, और मतलब वही है ना, जो मंगाओ जब पिक्चर में तो अच्छा लगता है कई बार, और मतलब सबसे वैसे तो ठीक ही था, जैसा था दिख रहा था उसमें वैसा ही था, लेकिन कलर एकदम डिफरेंट भेज दिया था। मतलब मैंने मंगाया था एक वाइट कलर का, और ये भेज दिया था एक क्रीम कलर का। तो इस कलर का है भी बल्कि मेरे पास, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया। हाँ, आप लोग बताना, वैसे तो मैं लगभग, मेरा मन कर रहा है मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। आप लोग बताना, वैसे तो 2-3 दिन के बाद ही करूंगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि रखूं इसको या वापस कर दूं, अच्छा लग रहा है। वैसे बड़े बड़े से थे, तो छोटा सा मुझे ये सही लग रहा था, तो इसी वजह से मंगाया था। और पता नहीं यार, कई ऐसे पर्स वर्स होते हैं ना, अजीब सी ही स्मेल आती रहती है। तो वही दोबारा से मैंने पेपर वेपर वैसे ही भर के रख दिए थे, और उसके बाद आ गई थी कमरे में। तो कपड़े जो उतार के लाई थी वो फिर ऐसे ही मैं थोड़े बहुत हीटर के आगे डाल दिए थे। मैंने कहा चलो थोड़े से गर्माहट सी आ जाए ना, तो रखते भी अच्छे लगते हैं। ठंडे ठंडे कपड़े समझ ही नहीं आता है ठंडे हैं कि गीले हैं। तो एक फ़ोन आ गया था, वही बात करते करते तो जो भी थोड़े वैसे वाले काम होते हैं ना, वो फिर निपटाती जा रही थी। तो सारे ज़्यादातर ये मेरे ही सूट थे, 2 दिन पहले धोए थे, तो वही जब के पड़े थे। तो जो भी गर्म सूट होते हैं तो मैं इकट्ठे फिर मशीन में इजी डाल के उसमें डाल देती हूँ। तो वही तह करके सारे ये बैग मैंने अमेजोन से मंगा रखे थे, तो 3 साल हो गए हैं इनको, मतलब बड़े मतलब सही हैं, चेन वाले हैं एकदम। और वैसे अलमारियों में कपड़े रखो ना तो इधर उधर भागते रहते, फैलते रहते हैं, और इसमें करके रख दो ना तो एकदम सही से रहते हैं। तो उसके बाद में फिर आ गई थी किचन में, और टाइम हो गया था 5:30 ऐसे ही लगभग। हैप्पी भी आ चुका था, तो इधर सब्जी रखती थी गरम करने के लिए, और कढ़ाई भी रख दी थी। तो अब मैं बनाऊंगी ये पूड़ियाँ, और सच में यार बथुआ की पूड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वही, वैसे तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, दाल के साथ दाल में बनाओ दाल में भी नहीं खाते हैं, और मतलब वैसे काट के पराठे वराठे में मतलब आटा में मिला लो बथुआ, तो पराठे भी नहीं खाते हैं। ऐसे पूड़ियाँ बना दो ना तो पूड़ियाँ खा लेते हैं। तो वही मैं लेके आई थी, फिर वही उबाल के और पीस के रख दिया था कल। तो रखा था, मैंने कहा चलो इसी आज ही इसको बना देती हूँ। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और शेयर कर दिया करो अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो अभी मैं वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी बज गए हैं रात के 12:10, और आज हो गई है 1 जनवरी 2024। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तैयार हो गई है हमारी आज की थाली। ये लगा ली है मैंने अपनी प्लेट, पूड़ी, आलू सब्जी, और साथ में है चटनी। बज गए हैं 6। और हेलो एवरीवन, तो खाना वाना खा लिया है सबने आज 6:30 बजे। सारे कामों से वैसे देखा जाए तो एकदम फ्री हो चुके हैं, लेकिन लेटने वाले लेट भी चुके हैं। खाई भी लेट गई है रजाई ओढ़ के, और उधर वो भी लेट गए हैं रजाई ओढ़ के। हैप्पी अपना कंप्यूटर पे लगा है खेलने में, कुछ काम वाम करेगा। और मैंने कहा चलो भाई मैं भी थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ, थोड़ा कंघी नहीं करी थी सुबह से, और अभी तक मैं तसल्ली से बैठी भी नहीं हूँ। मतलब लेटना तो दूर की बात रही, छुट्टी वाले दिन ऐसा हो जाता है, इनकी सबकी होती है छुट्टी और मेरी अच्छी खासी हो जाता है, डबल ड्यूटी मतलब हो जाती है। बाकी दिन तो फिर भी सारे कामों का टाइम वो फिक्स रहता है, और टाइम के हिसाब से फटाफट से काम कर लो और फ्री हो जाओ। तो इस टाइम तो मैं लेट वेट के सो भी चुकी होती हूँ, सो के भी उठ जाती हूँ। और मैंने कहा थोड़ा सा माही हीटर चला के बैठी है, मैंने कहा हीटर चला ले, थोड़ा सा हाथ सेक लूँ। और अभी मुझे करना है आज सबसे बड़ा काम। ये तो सब लेट खा के फ्री हो चुके हैं, वो उधर लेटे हैं रजाई ओढ़ के। हैप्पी इधर बैठा है, और मुझे करना है सबसे बड़ा काम। ये गाजर रखी हैं 2-3 दिन से, तो इनको आज सुबह मतलब अच्छे से धो के छील के तैयार करके रख दिया है। और इधर किचन भी पूरा साफ कर दिया है, बर्तन भी धो दिए, तो पूरा क्लीन कर दिया है खाना वाना के बाद में। और अब ये बनाना है हलवा। मैंने कहा चलो भाई हलवा बनाने से पहले थोड़ा सा अपनी मैं शक्ल बना लेती हूँ पहले।
सही सी। और अब इसको कद्दूकस करती हूँ। तो नया साल आने से पहले मैंने कहा हलवा बना लेते हैं नया साल की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो फिर बैठ जाऊंगी ना, लेट जाऊंगी तो और आलस आ जाता है फिर। तो खोया बना रखा है 3-4 दिन का, और एक गाजर भी बता रही हूँ 2-3 दिन परसों क्या नरसों बुधवार को लाई थी गाजर, जब से रखी है। प्रोसेसर है उसमें, मतलब ऐसे कोई घिसने में टाइम नहीं लगता है, कद्दूकस करना होता है ना तो उससे बहुत टाइम लगता है। तो इसमें फूड प्रोसेसर में तो फटाफट हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगी ये। तो चलिए पहले इसको कद्दूकस करते हैं और बाकी फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो कुछ काम होते हैं ना जो मुझे करने में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आलस आता है, जैसे जूस निकालना और ये फूड प्रोसेसर में इसमें मतलब गाजर ये ग्रेट करना, बल्कि मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसमें से। मतलब मेरी 2.5 किलो गाजर थी ना, मुश्किल को 4 या 5 मिनट से ऊपर तो नहीं लगा नहीं होगा। तो पता नहीं क्यों मुझे ये काम करने में ना बड़े ज़्यादा आलस आते हैं, इसको चलाने करने में। तो पतिदेव थे आज घर पे, उनकी छुट्टी थी। मैंने कहा भाई सुबह से मैं तो लगी हूँ, तो चलो इनका फ़ायदा उठाया जाए, कुछ काम इनको भी सौंपे जाएँ। तो वही इनसे मैंने कद्दू ये करवा लिया था, घिसवा ली थी गाजर इसमें। और तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और बाकी मैं किस तरह से हलवा बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं अगले ब्लॉग में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। और सर्दी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, आज मतलब सबसे ज़्यादा ही ठंडा दिन था 31 दिसंबर। तो चलिए हैप्पी न्यू ईयर।